मक्की लश्कर से 1000 लोग थे और मदनी लश्कर से 313 लोग थे। तो 313 और 1000 लोग यानी कि 3 गुना से भी ज्यादा लोग थे। तो इनका जब मुकाबला हुआ तो 313 लोग जीते और 1000 लोग बहुत बुरी तरीके से हारे। ऐसा क्यों? तो आज हम बात करेंगे जंग बदर के बारे में। जंग बदर जो कि एक गजवा है, यानी कि जिस जंग में हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शामिल थे, उसे गजवा के नाम से जाना जाता है। तो जंग बदर भी गजवा है। तो अब हम बात करेंगे कि जंग बदर क्यों हुई थी, जंग बदर होने का कारण क्या था, बिल्कुल आसान सी भाषा में। तो वीडियो के स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे चैनल पे ये फर्स्ट वीडियो है। इसी तरह की और वीडियो भी आती रहेगी, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज मुझे सपोर्ट करें। तो अब शुरू करते हैं कि जंग बदर हुई क्यों थी। तो जब लोग मक्का से मदीना हिजरत करके मदीना आ गए थे और मदीना में आकर रहने लग गए थे, तो जो पीछे उनका माल बच गया था, जो कि उनका घर वगैरह जो भी था, उनका माल पीछे बच गया था। तो अल्लाह ताला ने वही के जरिए नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये हुक्म दिया था कि आप अपना माल माले गनीमत समझकर ले सकते हैं। अबू सुफियान का एक लश्कर मुल्क शाम से तिजारत करके वापस लौट रहा था, ठीक है। तो उसके पास बड़ी दौलत थी और अल्लाह ताला ने वही के जरिए नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बता दिया था कि आप अपना माल माले गनीमत समझकर ले सकते हैं। तो इसलिए मदीना से लोग तैयार हो गए उस माल को लेने के लिए, ठीक है। तो मदीना से जब लोग तैयार हुए और उनको ये खबर दी गई कि जो अबू सुफियान है उसके साथ ज्यादा लोग नहीं है, वो बहुत थोड़ा सा लश्कर है, तो तलहा बिन उबैदुल्लाह और सईद बिन जैद ने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये खबर दी। तो मदीना से लोग जाने के लिए तैयार हो गए और 313 ही लोग गए और कोई उनके पास जंग के लिए सामान नहीं था, क्योंकि वो जंग करने नहीं जा रहे थे, वो अपना माल माले गनीमत समझकर लेने जा रहे थे। इसी बीच अबू सुफियान को पता चला कि मदीना के लोगों को ये पता चल गया है कि हमारे पास माल है। तो अबू सुफियान ने अपने घोड़े को बहुत तेजी से दौड़ाया और मक्का पहुंचा। इसी बीच अबू सुफियान के जासूसों ने उसे खबर दी कि मदीना से लश्कर आ रहा है और वो माले गनीमत ले सकता है। तो अबू सुफियान ने अपना घोड़ा बहुत तेजी से दौड़ाया और वो मक्का पहुंचा। मक्का जाकर उसने खबर दी कि मेरी मदद करो, मदीना से लश्कर आ रहा है और मेरे माल को लेने आ रहा है, तो मेरी मदद करो। इधर मक्का के लोग सब तैयार हो गए और एक बड़ा लश्कर 1300 लोगों का एक बड़ा लश्कर अबू सुफियान की मदद करने के लिए रवाना हो गया। इधर अबू सुफियान ने घोड़ा फिर तेजी से दौड़ाया और दोबारा से अपने लश्कर के पास आ गया और अपने लश्कर को एक सकड़े बाईपास के रास्ते से निकाल कर मक्का ले पहुंचा। और उधर 1300 लोगों का एक बड़ा लश्कर मक्का से रवाना हो चुका था। जब अबू सुफियान को पता चला कि मक्का से लश्कर रवाना हो चुका है, तो उसने फौरन पैगाम भिजवाया कि मैं अपने माल को लेकर वापस सही सलामत मक्का आ पहुंचा हूँ, आप वापस रवाना हो जाएं। जब मक्की लश्कर के पास ये पैगाम पहुंचा कि अबू सुफियान सही सलामत अपने लश्कर के साथ मक्का पहुंच गया है, तो उसी वक्त अबू जहल खड़ा हो गया कि नहीं, हम वहां जाएंगे और वहां पर रुकेंगे 3 दिन और वे 3 दिन बाद वापस आएंगे। तो लोगों ने उसका बहुत विरोध किया और उसमें से एक कबीला है, कबीला बनु जहरा। तो कबीला बनु जहरा के जो 300 लोग हैं वो उसके विरोधी थे और वो वापस मक्का लौट गए। तो टोटल ये मिलाकर अब हो गए 1000 लोग। 1000 लोगों का लश्कर आगे बढ़ा। इधर मक्की लश्कर ने पड़ाव डाल दिया और सारी रात जश्न मनाया, जरबे बजाई, नाचे गाए, सारी रात ऐसे बिताई। और उधर मदनी लश्कर ने सारी रात जंग की तैयारियों में बिताई, अल्लाह की इबादत में बिताई। इधर अल्लाह ताला ने मक्की लश्कर के ऊपर जोरदार मूसलाधार बारिश बरसाई और मदनी लश्कर पर फुहारे थे। अब मदनी लश्कर को मुशरिकीन का लश्कर नमूदार हुआ और दिखाई देने लगा। दोनों फौज एक दूसरे को दिखाई देने लगी। तब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या अल्लाह, ये कुरैश के लोग पूरे जोश और गुरूर और तकव्वुर से तेरी मुखालिफत करते हुए तेरे रसूल को झुटलाते हुए आ गए हैं। ए अल्लाह, तेरी मदद जो तूने वादा किया है, ए अल्लाह आज इन्हें ऐंठ कर रख दे। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़े दुरुस्त की और हिदायतें दी। इधर हजरत उबैदा वर्सेस उतबा था और हजरत हमजा वर्सेस शैबा और हजरत अली वर्सेस वालिद। तो इन तीनों का काम तमाम हो गया। हजरत उबैदा को इसमें काफी चोट आई और उन्हें फौरन वहां से ले जाया गया। जब इन तीनों का कत्ल हो गया तो मक्की लश्कर में भारी गुस्सा आ गया
اور وہ بے قابو ہو کر حملہ کرنے لگ گئے۔ ادھر مسلمان اللہ سے دعا کر رہے تھے اور مشرکین کے تابڑ توڑ حملوں کا جواب دے رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے، تبھی اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی اور فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اہل ایمان کے تم قدم جماؤ، میں کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا، میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا جو آگے پیچھے آئیں گے۔ دعا فرمانے کے تھوڑی ہی دیر بعد نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک گھڑ سوار اپنے گھوڑے کی لگام تھامے مٹی کے ایک غبارے میں دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر خوش ہو جاؤ، یہ جبریل علیہ السلام ہیں، ہمارے پاس اللہ کی مدد آ گئی، دیکھو وہ گھوڑوں کی لگام تھامے گھوڑوں کے آگے آگے چلتے آ رہے ہیں۔ تبھی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوری جوش میں ان کی اور چلتے جاتے اور فرماتے جا رہے تھے کہ آج یہ جتھا شکست پائے گا اور پیٹ پھیر کر بھاگے گا۔ اس کے بعد آپ نے ایک کنکریلی مٹی لی اور قریش کی طرف رخ کر کے اچھال دی اور فرمایا ان قریش کے لوگوں کے چہرے بگاڑ دو۔ وہ کنکریلی مٹی قریش کے ہر آدمی کے آنکھ کان ناک میں کچھ نہ کچھ گئی۔ تب اللہ تعالیٰ کا پیغام آیا کہ جب آپ نے وہ مٹی پھینکی تو در حقیقت وہ آپ نے نہیں پھینکی، ہم نے آپ سے پھینکوائی۔ اچانک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جوابی حملے تیز کرنے کا حکم دے دیا۔ اس طرح سے مسلمانوں کے تابڑ توڑ حملوں سے مشرکینوں کی جتھے کے جتھے بکھر گئے اور وہ لوگ پیچھے ہٹنے لگ گئے اور ان لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی، یہاں تک کہ ان کی شکست ہو گئی، ہار ہو گئی۔ ابو جہل نے ابھی بھی تکبر دکھائی دے رہا تھا اور وہ زور زور سے للکار رہا تھا اور بلا رہا تھا۔ دو نوجوان معاذ، اور ان دونوں کا نام ہی معاذ تھا، معاذ بن عمرو اور معاذ بن افرا، دونوں ابو جہل کو ڈھونڈ رہے تھے اور ابو جہل کو جیسے ہی انہوں نے دیکھا اس کا کام تمام کر دیا۔ لیکن ابو جہل کی سانسیں ابھی بھی باقی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ابو جہل ملا تو اس کی آخری سانسیں چل رہی تھی اور انہوں نے اس کا کام تمام کر دیا۔ تو اس طرح سے مسلمانوں کی جیت ہوئی اور 1000 لشکر پر 313 لوگ کی جیت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مدد کی۔